हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रतियोगिता एकेडमी। फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा नंबर वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। कहे कि वहाँ पे भी हम बहुत सारे फार्मूला को देखे हैं और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ फार्मूले को देखेंगे। यहाँ पे हम आपको टोटल 4 टाइप्स का फार्मूला बताएंगे कि आप उस चारों का कैसे यूज़ करके एग्ज़ाम में आप अपना टाइम बचा सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप इस फार्मूला को डायरेक्ट यूज करके। तो देखिए, हमारा आज का पहला फार्मूला क्या कहता है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर खरीदने पर पहली वस्तु को x% लाभ एवं दूसरी वस्तु को x% हानि पर बेचने पर कोई लाभ अथवा हानि नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, आप मान के चलिए 2 वस्तु को खरीद रहे हैं, ठीक है। कितना वस्तु को? 2 वस्तु को खरीद रहे हैं, ठीक। और उसमें क्या हो रहा है, और इसकी सबको क्या कर रहे हैं, मतलब उस दोनों को समान मूल्य पे खरीद रहे हैं। मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 वस्तु ए और बी को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। दोनों का समान मूल्य है, 10 रुपया इसका है, 10 रुपया इसका है, ठीक है। और फिर क्या कहता है, दोनों का समान मूल्य, अगर पहली को x% लाभ, x% लाभ, इसको 2 रुपया लाभ पर बेचते हैं, 2% इसका लाभ पे बेचते हैं, तो ये क्या, मान के चलिए इसको 12 रुपया में बेचे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहता है, दूसरी को x% हानि, इसको क्या करते हैं, 2 रुपया हानि पर बेचते हैं, इसको 8 रुपया में बेचे। तो इसका टोटल जोड़िए कितना हुआ, 12 8 20 और 10 10 20। तो आप देखिए ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया ना कि मतलब आपको ना तो हानि होगा ना तो लाभ होगा। अगर आप 2 वस्तु खरीदे हैं और दोनों का मूल्य समान है और एक को आप x% लाभ पर बेच रहे हैं और दूसरी को x% हानि पर बेच रहे हैं, तो ना ही आपको लाभ होगा ना ही आपको हानि होगा, ठीक है। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो, अगर 2 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, तथा उन्हें क्रमशः x% लाभ और y% हानि पर बेचा जा रहा है, तो पूरे व्यापार पर कुल लाभ या हानि क्या होगा, x - y/2। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप 2 वस्तु को खरीदे हैं और दोनों का क्रय मूल्य क्या है, समान है, और उन्हें क्या कर रहे हैं आप, एक को x% लाभ में बेच रहे हैं और दूसरे को y% हानि पर बेच रहे हैं, तो आपको लाभ या हानि क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x - y/2। देखिए, लाभ या हानि, लाभ कब होगा, जब आपका x क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब आपका लाभ क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, x वाला ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। अगर वहीं आप ज़्यादा हानि में बेच रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। सिंपल है, इसलिए यहाँ पे क्या है, लाभ या हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे x - y/2। समझ गए? तो चलिए तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा क्या कहता है, यदि 3 वस्तुओं में एक को x% लाभ, दूसरे को y% लाभ तथा तीसरे को z% हानि पर बेचा जाए, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, जो जो लाभ में है उसको पहले लिख के जोड़ दीजिए। x मेरा लाभ में है, दूसरों को क्या है, दूसरा में क्या है, y मेरा लाभ में है, तीसरा में क्या है, z मेरा हानि में है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे z को, तो x + y - z/3, x + y - z/3, ठीक है। तो ये समझ गए। अब चौथा नंबर है, यदि 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो। अगर 2 वस्तु का यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य समान है, और यहाँ पे क्या था, सबका क्रय मूल्य क्या था, समान था। यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य समान है, तो एक, और फिर क्या कहता है, तो एक को x% लाभ पर और दूसरी को x% हानि पर बेची जाए, तो कुल प्रतिशत हानि क्या होगा, x²/100 इन % हो जाएगा। प्रतिशत हानि है ना, तो x²/100%। देखिए यहाँ पे हानि ही होगा, जब x को लाभ में बेच रहे हैं, x%, मतलब एक, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। समझ रहे हैं? पहले आप इसको ध्यान से ज़रा सुनिएगा। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर आप किसी चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य समान है, बेचने का दाम क्या है, समान है, और एक को x% क्या बेच रहे हैं, लाभ में बेच रहे हैं, और दूसरे को x% क्या बेच रहे हैं, हानि पर बेच रहे हैं, तो टोटल मेरा क्या होगा, टोटल मेरा हानि ही होगा। तो उस हानि का प्रतिशत क्या निकलेगा, x²/100% आप लगा दीजिएगा, परसेंटेज में आया। तो यही मेरा ये चारों कॉन्सेप्ट है। अब इस चारों को याद कैसे करना है, देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर
दोनों का क्या क्रयमूल्य, दोनों का क्रयमूल्य क्या हो, समान हो तो, और फिर यहाँ पे क्या है एक्स एक्स, यानी कि दोनों का एक पे लाभ हो रहा है एक पे हानि हो रहा है, तो उसमें ना ही आपको लाभ होगा ना ही हानि होगा, अगर दोनों लाभ और हानि क्या हो, सेम हो तो। और दूसरा में देखिए क्या है, दोनों का क्रयमूल्य अगर सेम है और एक में लाभ है और दूसरा में क्या है, हानि है, और दोनों अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2। अगर आपके पास 3 वस्तु है और तीनों का क्रयमूल्य मतलब एक ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पे लाभ हो रहा है दूसरे पे भी लाभ हो रहा है तीसरे पे हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे x प्लस वाई माइनस जेड बाई 3। जो लाभ में है उसको जोड़ देंगे, जो मतलब हानि में उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है, यानी कि बेचने का मूल्य क्या है, सेम है, तो मेरा एक पे क्या है x% लाभ है और दूसरे पे क्या है x% हानि है, तो हम मेरा क्या हो जाएगा, कुल क्या हो जाएगा, टोटल हमको जब भी होगा तो प्रतिशत हानि होगा, वो कितना होगा, x²/100। समझ गए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 120 रुपये में खरीदी। ठीक है, एक आदमी है, दो वस्तुओं को प्रत्येक को क्या 120 रुपये में क्या करता है, खरीदता है। ठीक है, उसने उनमें एक से देखिए उसने उनमें से एक को 10% हानि पर और दूसरे को 10% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, एक को वो 10% हानि पे बेच रहा है और दूसरे को 10% लाभ पे बेच दिया। ठीक है, तो बताएं कि दोनों वस्तुएं कितने रुपये में बेची गई। तो आपको बताना है कि दोनों वस्तुओं को कितने रुपये में बेचा गया आखिरकार। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहता है यहाँ पे, एक आदमी ने दो वस्तु को खरीदा। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई एक आदमी है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक आदमी है, ये दो वस्तु खरीदा, एक ए और एक बी है। ठीक है, और प्रत्येक को 120 रुपये में खरीदी, तो दोनों का क्या है, क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है, सेम है 120। ठीक है, पहले हम आपको ये ऐसे जो लॉजिक तरीका है वो बता रहे हैं, फिर इस पर कैसे यूज़ करके बना सकते हैं फिर वो भी बताएंगे। तो 120 रुपया में क्या किया, दोनों को खरीदा। समझ गए। और एक को क्या कर रहा है, 10% हानि पे बेच रहा है ना, इसका क्या कर रहा है, लॉस पे बेच रहा है, 10% हानि पे बेच रहा है। ठीक है, और इसको क्या कर रहा है, दूसरे को 10% लाभ पे बेच रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, 10% लाभ पे बेच रहा है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, इसका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, तो देखिए इसका सेलिंग प्राइस कैसे आएगा। सेलिंग प्राइस का अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो हम क्या बताए थे, सीपी इनटू, अगर जब मेरा लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, अगर मेरा लॉस होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस क्या करेंगे, 100 माइनस लॉस कितना है 10, भागा क्या करेंगे यहाँ पे, भागा कितना करेंगे यहाँ पे बताइए आप लोग, यहाँ पे भागा करेंगे हम कितना, 100 करेंगे। ठीक है, भागा करेंगे 100। समझ गए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या, सीपी प्लस सीपी इंटू यार क्या कर दिए हम, यहाँ पे सीपी इंटू होगा ना, प्लस नहीं करना है, सीपी इंटू, फिर यहाँ पे क्या 100 प्लस क्या, प्रॉफिट 10 है, भागा 100। समझ गए ये। अब देखिए तो मेरा सीपी क्या है, यहाँ पे 120 है, गुना ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90 भागा 100 आ जाएगा, बोलिएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 120 है, फिर ये क्या आ जाएगा, 110 भागा 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म, एक जीरो से एक जीरो ये खत्म, एक जीरो से ये खत्म, ये जीरो से ये खत्म। देखिए बरनामा 78 से 108, फिर इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना आएगा आपका, एक देखिए 12 और 12 ये आएगा, इसको जोड़ दीजिए 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 100 क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपको 132 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 108 प्लस 132, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा, 140 नहीं 240 आ जाएगा, काहे कि यहाँ पे देखिए 32 और 8 40 और 100 यहाँ पे है तो 240 आ जाएगा। तो मतलब देखिए यहाँ पे क्या था, इसका 120 था, कितना था 120 था, कॉस्ट प्राइस दोनों का क्या था, अगर जोड़े तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना था, दोनों का कॉस्ट प्राइस था 240 और सेलिंग प्राइस भी दोनों का क्या निकल आया, दोनों का सेलिंग प्राइस भी निकल आया 240। तो देखिए क्वेश्चन ये जो नंबर 1 था डायरेक्ट प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ,
कि अगर दोनों वस्तु समान मूल्य पे खरीदे गए हैं और एक पर लाभ हो रहा है और एक पे हानि हो रहा है, तो ना ही हमको लाभ होगा ना ही हानि होगा। इसीलिए इतना हमको करने का कोई ज़रूरत नहीं था। ये क्वेश्चन फ्रेंड आपको एग्जाम में पूछा गया, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था। आप डायरेक्टली इसको टिक मार सकते थे 240 पे, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता। तो ये वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा, आप समझ पाए कि नहीं सब कुछ समझ पाए? अगर सब कुछ समझ गए दोस्तों तो आप हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, हमारा बताने का तरीका कैसा लगता है। फ्रेंड्स आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही काम करता है, बहुत ही मायने करता है। आप ज़रूर अपना कोई सजेशन दीजिए, कोई फीडबैक दीजिए। आप चाहे जो भी लिखना चाहते हैं आप ज़रूर लिखिएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ कोई लैंग्वेज का मतलब पाबंदी होना चाहिए। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रतियोगिता अकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।